नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट हैरान, जल्द करे सरकार समाधान। उत्तराखंड में एक बार फिर लोकायुक्त का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति व लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सरकार को 8 सप्ताह में नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी के रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार ने 2013 में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक्ट तैयार किया, जिसके कानून सख्त थे, लेकिन 2014 में सरकार ने एक्ट को वापस लेकर पूरा एक्ट में बदलाव कर दिया गया। 2014 का संशोधन एक्ट बनाते हुए शर्त रख दी गई कि जिस दिन लोकायुक्त नियुक्त होगा उसी दिन से एक्ट प्रभावी होगा। और 8 साल बीतने के बाद भी लोकायुक्त नियुक्त नहीं होने पर अब कोर्ट से मांग की गई है कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति का इस संबंध में जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सरकार कोई कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा नहीं है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति हो। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए।
उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत 64 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कितना बड़ा मजाक है ये कि सूबे का मुखिया कहे कि हम तो लोकायुक्त चाहते हैं लेकिन लाने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं लाने दे रहा है? विपक्ष मना कर रहा है, मीडिया मना कर रहा है या जनता मना कर रही है? सुप्रीम पोस्ट पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा है लोकायुक्त लाने की। आपने जितना फोकस धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी पर लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है यदि इतना ही फोकस लोकायुक्त लाने में आप लगाते तो कब का आ गया होता। चलिए, कांग्रेस से तो आपको गुरेज है, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का लोकायुक्त ही ले आते, उसमें कुछ संशोधन कर देते अपने मन मुताबिक। पिछले 7 सालों तक आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2017 के दृष्टि पत्र में, मैनिफेस्टो में पहले पन्ने की प्रथम पंक्ति में आपने लिखा था लोकायुक्त का गठन। आज उत्तराखंड 7 साल से इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार का जो राज्य की जनता से पहला कमिटमेंट था कि पहली विधानसभा के सत्र में लोकायुक्त बिल पास करा करके राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में और इस दूसरी पारी के 1.25 साल में भाजपा ने लोकायुक्त की नियुक्ति तो नहीं की, लेकिन लोकायुक्त कार्यालय में 30 करोड़ जरूर खर्च कर दिए, जबकि लोकायुक्त न होने से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य के अंदर भाजपा भ्रष्टाचार के में इतनी लिप्त हो गई है कि वो लोकायुक्त की नियुक्ति करने से कतरा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि लोकायुक्त में सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजिमी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या धामी सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकायुक्त की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है और विपक्ष का ऐसा मानना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, या सरकार जो भी बातें कह रही है वो सिर्फ हवाई है। साथ ही साथ कोर्ट का भी इस पर रुख साफ हो गया है। तो भी मुख्यमंत्री धामी का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह पिस जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। रविशंकर जोशी जी याचिकाकर्ता हैं और उदित घड़ियाल जी सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। हालांकि याचिकाकर्ता भी हमारे साथ नहीं है। शुरुआत में शीशपाल जी आपसे करना चाहूँगी, काफ़ी दिनों बाद आज आप चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस लोकायुक्त के मामले को लेकर? जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से मैंने देखा कि विपक्ष भी इसकी मांग करता आया है और विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ या कोई निर्णय नहीं आया, किसी लोकायुक्त को नियुक्त नहीं किया गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सीधी जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 2016 में माननीय हरीश राव सरकार ने जो है पूरा इसके चेयरमैन का और सदस्यों का जो पूरा ड्राफ्ट बना करके बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन 2 बार महामहिम राज्यपाल को भेजने के बाद भी इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई। ये पता नहीं कि महामहिम राज्यपाल किस दबाव में थे। अब हम हाई कोर्ट का धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है राज्य सरकार को कि 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करे, और निश्चित तौर पर यह हरीश राव सरकार का जो सपना था वो अब साकार होगा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। अब 2017 से आप देख रहे हैं त्रिवेंद्र सरकार के दौर में जो ये विधानसभा में इस पर चर्चा की गई, जो आज मुख्यमंत्री जी को मैं जिस प्रश्न में सुन रहा था कि साहब प्रवर समिति के पास बिल है, पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं प्रवर समिति के पास, तो पता नहीं कब का ये पास होके मंजूरी मिल करके विधानसभा की अलमारी में धूल फांक रहा है, क्योंकि वहां पर नेता प्रतिपक्ष भी उसमें सदस्य होते हैं, उनकी भी सहमति इसमें मिल गई थी। सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि भाई 6 साल हो गए हैं, आप राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपके चुनाव के घोषणा पत्र में जो है ये
प्रमुखता से लोकायुक्त का मुद्दा था। और आप जो है जब सारा ड्राफ्ट बन गया, सभी चेयरमैन की और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आपके पास ड्राफ्ट 2016 में भेज दिया था, तब से आप इस पर कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये कारण किसी की समझ में इस राज्य में नहीं आ रहा था। विधानसभा के पटल पे भी त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार जो संशोधन लाना चाहती उस पर चर्चा हो गई थी। फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि प्रवर समिति के पास भेजा गया था, उसकी भी सहमति मिल गई थी। फिर भी आप जो है इसको अलमारी में बंद करके उस पर धूल चढ़ा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर राज्य की जनता बार बार पूछ रही थी और अब आदरणीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि राज्य में लगातार आप देखें कि भ्रष्टाचार चरम पर है। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार की बात तो खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी स्वीकार चुके हैं, विपक्ष के सुर में सुर मिला चुके हैं। अब इससे ज्यादा क्या रह जाता है राज्य में? चाहे वो बैकडोर भर्ती का भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक प्रकरण का भ्रष्टाचार हो, स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार हो, या हर विभाग ऐसा कोई नहीं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह चुके हैं किसी विभाग में 40% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहा। इससे ज्यादा प्रमाण हो क्या चाहिए? अगर लोकायुक्त यहाँ पर होता तो ये इस प्रकार की शिकायतें ही नहीं आती। कम से कम लोगों को हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, यही देहरादून में ही आपको न्याय मिलता। हर आदमी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर के शिकायत कर सकता था, लेकिन सरकार क्योंकि भ्रष्टाचार को पोषित कर रही है। कल का ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यशी जी। कल का क्या मतलब, अभी हालिया एक मृत्युंजय मिश्रा नाम के शख्स थे इस राज्य में, आयुर्वेद के उसके रजिस्ट्रार होते थे। वो जो है भ्रष्टाचार के आरोपित हुए, जेल गए, सजा हुई। आप बताइए, उनको दोबारा से सलाहकार के पद पर नियुक्ति कर दी। तो भ्रष्टाचार को पोषित करने का काम कर रहे हैं। अब लोकायुक्त होता तो इनकी इस प्रकार की मनमानी नहीं चलती ना। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे पाल पोष सकते थे? जो लाडले इनके कमाऊ पुत्र हैं। तो यही डर है जिसके कारण भ्रष्टाचार जो है लोकायुक्त पर जो है इनका बार बार संकल्प गड़बड़ाता है। चुनाव घोषणा पत्र में जरूर वो शोभा बढ़ाता है, लेकिन इनके कदम उस पर आगे नहीं बढ़ते। अब हाईकोर्ट से निश्चित तौर पर डंडा पड़ा है, तो इस पर अब उम्मीद जगी है कि निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी। यशी जी, ये लोकायुक्त अगर आप देखेंगे तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। ये लोकायुक्त की बात आई कहाँ से थी? देश के अंदर अन्ना हजारे के नेतृत्व में तमाम विपक्ष दिल्ली में धरने पे बैठा था, आपको पता होगा। और उस धरने से एक आवाज उठी थी कि पूरे देश के अंदर लोकपाल कानून आना चाहिए। खंडूड़ी सरकार बनी, खंडूड़ी सरकार ने 5-4 साल पूरा राज किया और जाती हुई सरकार में 2011 में लोकायुक्त कानून को पास किया। और उस समय पर विपक्ष के साथ में इन्होंने बैठक भी करी थी। उस बैठक में मैं भी था, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश ज्वाल जी भी थे और शहजाद बसपा से थे। ऐसे तमाम दलों के लोगों के साथ खंडूड़ी जी ने बैठक करी थी और लोकायुक्त कानून को बनाने के लिए हम लोगों से सहमति ली गई थी। उसमें कुछ लोग चीज़ों पर हमारी आपत्ति थी, खैर उसके बावजूद ये लोकायुक्त कानून पास हुआ। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसे खत्म कर दिया। 2017 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने कहा 100 दिन के अंदर जो है लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया। शांति प्रसाद जी, मैं लेकिन ये बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये लोकायुक्त का जो मुद्दा है ये अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी समझ से भी थोड़ा सा परे है। और मुझे लगता है क्योंकि आप इस चीज़ को जितना डीपली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और क्योंकि आप हिस्सा रहे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी शीशपाल जी ने जैसे कि कांग्रेस की तरफ से विरोध किया कि भाई सरकार की मंशा ठीक नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार में आपने जैसे कहा कि उसको खत्म कर दिया गया, तो फिर आज ये सवाल कांग्रेस की तरफ से क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं इसी बात को आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ कि होता क्या है, हम क्यों कहते हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक रूप से आकंठ बेईमान हैं। शीशपाल जी रुकेगा, मैं सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद आऊंगी। मैं जो बात कहूंगा पैनल में कोई बात मेरी काट दे तो मैं मानूं। जब कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त कानून को लागू नहीं किया तो यही भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे घूम घूम कर कहा इन्होंने कि 100 दिन में हम लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। इन्हें जैसे ही प्रचंड बहुमत मिला, पहली कैबिनेट बैठक में इन्होंने प्रवर समिति को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रचंड बहुमत की सरकार है तो प्रवर समिति में देने का क्या मतलब था? चलो प्रवर समिति में दे भी दिया तो नेता प्रतिपक्ष प्रवर समिति का अध्यक्ष होता है, उसमें विपक्ष के नेताओं की सहमति चाहिए थी। भाई जब विपक्ष के नेताओं ने सहमति दे दी, सरकार करना चाहती है, तो फिर ये अभी तक 5 साल त्रिवेंद्र सरकार में क्यों नहीं हुआ? 3 मुख्यमंत्री बदल गए मगर लोकायुक्त कानून लागू नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड शीशपाल जी, मुझे जरा 20 सेकंड दीजिएगा। जरा शीशपाल जी को जरा सुन लें, उनका पक्ष सुन लेते। एक सेकंड शांति प्रसाद जी, सिर्फ 1 सेकंड रुकिए ना। हाँ, 22 में
फिर जब भाजपा की सरकार आई तो शांति अब कौन सी प्रसाद जी, आफत आ गई? लोकायुक्त शांति लागू प्रसाद करने में? जी, सिर्फ 30 सेकेंड्स दे दीजिए आप शीशपाल जी को, मैं वापस आप ही पर आती हूँ। शीशपाल जी। जो शांति भट्ट जी कह रहे हैं, शायद थोड़ा सा उनकी जानकारी को मैं अपडेट कर दूं कि हाँ। 2013 में बहुगुणा सरकार ने इसलिए इस बिल को रद्द किया था कि जो बिल आ गया था उस पर जो नाखून नहीं थे, जो उसको मतलब सशक्त नहीं था, तो इसलिए हरीश रावत सरकार ने उस पर कदम आगे बढ़ाए और उसको जो है नाखून भी पहनाए, उसको धारदार भी बनाया और 2 बार राज्यपाल के पास उसको सहमति के लिए भेजा बिल को। और उसमें यही नहीं, चेयरमैन और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति थी उसका भी पूरा वो भेजा था, मतलब मंजूरी के लिए 2 बार महामहिम राज्यपाल ने दोनों बार उसको जो है दबा दिया और उस पर जो है सहमति नहीं दी। तब हाँ। तक त्रिवेंद्र सरकार आ गई, त्रिवेंद्र सरकार ने भी उसमें बाकायदा विधानसभा में जो है चले शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, बिल्कुल लेकर के आई। शांति प्रसाद जी, आप फटाफट अपनी बात को पूरा करें, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। हाँ। यशी जी, मैं यही जनता के समझाना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस भी चाह रही है, भाजपा भी चाह रही है, तो कौन कह रहा है? विपक्ष के नेता नहीं चाह रहे क्या राज्य में बने? राज्यपाल सरकार चला रहे क्या? देखिए, इनका झूठ है, जनता की आंख में धूल झोंकने का इनका जो है मंशा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब लोकायुक्त कानून में घिल्डियाल जी जो हाईकोर्ट जज थे, मैंने 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराई, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन अधिकारियों को बचाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, आज राज्य में 13 साल से लोकायुक्त कानून का जिन्न जो है जनता पूछना चाह रही है कि आखिर क्यों लागू नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, लागू क्यों नहीं हुआ? प्रचंड बहुमत में भी यदि ये लागू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये लागू कौन करेगा? ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आकंठ बेईमान, झूठ और हैं, ये जानती हैं कि जिस दिन लोकायुक्त कानून लागू हो गया तो आरटीआई एक्टिविस्ट, क्षेत्रीय दल के नेता इनकी चोर बाजारी को लोकायुक्त से इनको सजा दिलवा देंगे। इसलिए दोनों पार्टियां नहीं चाहती। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर फाइलें सड़ रही है बेईमानों की, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय कार्रवाई नहीं करता। कल ही का उदाहरण मैं बता दूं, जब मृत्युंजय मिश्रा जैसे बेईमान को दोबारा ओएसडी बना दिया और भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आपको पता चलना चाहिए यशी जी कि उत्तराखंड के अंदर हजारों फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत करी, पोर्टल में शिकायत करी। मैं जरा हाँ, शांति प्रसाद जी, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, रुकेगा। विपिन खन्ना जी, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा सर। देखिए यशी जी, वैसे तो शीशपाल जी ने और हमारे भाई शांति प्रसाद जी ने बिल्कुल जो भूतकाल था लोकायुक्त का, उस पर पूरी रोशनी डाल दी है। उसमें मैं समझता हूँ कुछ भी कहना समय की बर्बादी हो। कहने का मतलब ये है कि गले तक भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकपाल को लाने में इनको डर लगता है। क्योंकि ये जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव का, उसको मैनिफेस्टो को ये कहते हैं संकल्प पत्र। ये संकल्प लेते हैं कि हम जनता के सामने वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम ये काम करेंगे। लेकिन लोकपाल की जब बात आती है तो लोकपाल के नाम से इनकी घिघी बन जाती है, क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो इनके सब अगल बगल बैठे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि यदि लोकपाल बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं इनके बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो जेल के अंदर होंगे। देखिए, याचिकाकर्ता हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ साफ हाईकोर्ट में कहा है कि कोई भी याचिकाकर्ता भी नहीं आए, उनसे बात करेंगे। उत्तराखंड में कोई जांच एजेंसी ऐसी नहीं है जो राज्य सरकार के अधीन ना आती हो। और बार बार विपक्ष ये बोलता आया है कि राज्य सरकार जिस पर भी अपनी जांच बिठाती है उस पर विश्वास नहीं होता। इस पर यह बात साबित हो जाती है कि जब जांच एजेंसी राज्य सरकार के अंदर होगी तो फिर जांच निष्पक्ष कैसे होगी। हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि यहाँ पर फाइलों के चट्टे ऐसे लग रहे हैं क्योंकि नागरिकों को जो इंसाफ है वो नीचे नहीं मिल पा रहा है। देखिए, इनकी शक्ति जो है इस पे लोकायुक्त पे क्यों नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ समय पहले ये कह चुका था कि 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो विधानसभा या लोकसभा को आदेश नहीं दे सकता। ये लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सफेद झूठ बोल रहे थे कि हम लोकायुक्त लाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को करना चाहते हैं, लेकिन प्रवर समिति के पास वो जो बिल है वो पड़ा है। प्रवर्तन समिति जब हमें बोलेगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या
आपको जब धर्मांतरण कानून बनाना होता है तो आपको इतनी जल्दी होती है, जब आपको यूसीसी लाना होता है तो आपको इतनी जल्दी होती है, तो जब लोकपाल की बारी आती है तब आपकी क्यों बन जाती है? ठीक है, किस बात का डर आपको सता रहा है? विपिन खन्ना जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। और उदित घड़ियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस लोकायुक्त के पूरे मामले को लेकर? रविंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं, जरा अनम्यूट कीजिएगा उदित जी। देखिए, मेरा मानना है कि लोकायुक्त बहुत पहले आ जाना चाहिए था और लोकायुक्त कंटिन्यू होना चाहिए था। पूर्व जो लोकायुक्त थे उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस भेजी थी। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ज्ञान है 200 प्लस थी और वो विधानसभा पटल में कभी रखी नहीं गई। बहुत सारे अधिकारी उसमें सम्मिलित थे, बहुत सारी शिकायतें थी प्रदेश भर की। हर जो शिकायत का निस्तारण मुख्यमंत्री या अन्य विभाग नहीं कर पाते, निष्पक्ष रूप से लोकायुक्त कर सकते हैं। ऐसा कई हमने राज्यों में देखा है, जो कई हम लोगों को मिले हैं, कई जगह सुनने को मिला है कि ये पकड़े गए, वो पकड़े गए, वो लोकायुक्त ने करे। मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि लोकायुक्त नहीं है, 13 साल से अगर लोकायुक्त नहीं है तो कार्यालय कैसे चल रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है हाईकोर्ट की कि ये इसका दूसरा भ्रष्टाचार का रूप है ये, कि तनख्वाहें जा रही है, किसके लिए जा रही है? जब कार्यालय है ही नहीं, कोई करने वाला नहीं है, कोई शिकायत नहीं दे सकता है, तो वो कार्यालय चल क्यों रहा है? वहां लोग क्यों नौकरी कर रहे हैं? 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेरा कहना यह है कि जनरल खंडूड़ी के समय लोकायुक्त जो आया था उसमें दोनों, मेरे को लगता है कि नेताओं को शायद घबराहट हुई है, क्योंकि उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में रख दिया था। और तब प्रकाश पंत जी ने, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने एक बयान भी दिया था कि हम इसकी दोबारा से स्टडी कर रहे हैं, दोबारा इस पे पुनर्विचार कर रहे हैं। लेकिन जनरल खंडूड़ी के समय जो लोकायुक्त बन चुका था वो अपने आप में पूर्ण था, और मेरे हिसाब से पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही मजबूत सशक्त एक लोकायुक्त था, जिसका कि जो अब तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। नहीं हो रहा है, ये एक चिंता का विषय है। अगर माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अभी कह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, तो अविलंब लोकायुक्त का स्थापना कर देनी चाहिए। अच्छे जजेस हैं, रिटायर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम जनमानस को उससे बहुत सहूलियत मिलेगी। भ्रष्टाचारियों को, खासतौर से कुछ नेताओं को जरूर तकलीफ होगी, जैसे पूर्व के हमारे उन्होंने सबने कहा है कि तो मेरा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पुराना बिल है, जो पास करा हुआ बिल है, उसमें दिक्कत आ रही है कि क्या हटाया जाए और क्या जोड़ा जाए। ठीक है रविंद्र जी, आपने यहाँ पर सभी को सुन लिया और सबने अपना अपना पक्ष भी क्लियर किया। सबने शीशपाल जी ने तो बता दिया कि भाई कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ। शांति प्रसाद जी और विपिन जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई आपको जब यूसीसी लागू करना होता है तो आप किसी की नहीं सुनते, जब आपको धर्मांतरण पर कानून बनाना होता है तो आप किसी को नहीं सुनते। आज जब आपको लोकायुक्त नियुक्त करना है तो आपने इसको प्रवर समिति और तमाम चीजें, तमाम बातें बता दी गई। ऐसा क्यों? क्या सरकार की मंशा साफ नहीं है? क्या जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है वो मंशा स्पष्ट नहीं है? तमाम सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो रविंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आवाज? रविंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, देखिए मैंने धैर्यपूर्वक सबको बड़े आराम से सुना। कृपया मेरे बीच में कोई टोके ना, मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी पैनलिस्टों से। चलिए देखिए यशी जी, बिल्कुल जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने सबकी बातें सुनी। दर्द इनको इस बात का नहीं है कि लोकायुक्त क्यों नहीं फिट हो रहा, दर्द इस बात का है कि यूसीसी क्यों आ रहा है, दर्द इस बात का है कि लव जिहाद पे कानून क्यों आ रहा है। ये मुझे क्यों नहीं फील हुआ रविंद्र जी? ये आपको क्यों फील हुआ ऐसा? हमें तो नहीं हुआ, हमें तो नहीं लगा कि उनको दर्द इस बात का है। जैसे कि देखिए इन्होंने अपनी बात, या फिर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है कि उन्होंने यूसीसी और उसका जिक्र कर दिया है? 2011 में ही
माननीय खंडूरी जी के नेतृत्व में लोकायुक्त ले आए थे। 2014 में पारित होकर राष्ट्रपति भवन से वह सरकार को आ गया था, जिसे ज्यों का त्यों ये पास कर सकते थे। हरीश रावत जी के पास बहुत बड़ा उस समय चांस था कि वो इसको ज्यों का त्यों पास कर देते, लेकिन इन्होंने ये कह के उसे मना कर दिया कि इसमें कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। भाई पहली बात तो मेरी ये, वो कौन से ऐसे प्रावधान थे जो ठीक नहीं थी, जिन पे सरकार को आपत्ति थी, मुख्यमंत्री को आपत्ति थी। और दूसरी बात ये, जब विपक्ष कह रहा था, भाजपा उस समय विपक्ष में थी कि आप इसे पूरे के पूरे को लागू क्यों नहीं करते, इन्होंने नहीं सुनी, लागू नहीं किया और उसको इन्होंने दोबारा से रद्द करके नए तरीके से बनाया और जिसे बना के इन्होंने भी पारित नहीं किया। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे भाई, आप तो लोकपाल के दम पे सरकार में है, आपका जन्म ही लोकपाल पे हुआ। लोग तो यहां तक सोचने लग गए थे पता नहीं कहां से लोकपाल आएगा, कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा। और आपने तो आज तक आज 9 साल हो गए, आपके भ्रष्टाचार में 3-3, 4-4 मंत्री जेल की हवाएं खा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हो। आप कम से कम आम आदमी के प्रवक्ता जी से मेरी खन्ना जी से रहेगी, आप वैसे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बचाव करते हुए कम से कम देख लिया जी करिए। आप तो एक बार उसे लेकर भी नहीं आए विधानसभा के। चलिए, ये रवीन जी देखिए, ये बात तो हो गई कि विपक्ष ने काम क्यों नहीं किया। अब आप अपनी बात करिए ना कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस, एक सेकंड रुक जाइए रवीन जी, कांग्रेस नहीं करेगी तो क्या आप नहीं करेंगे? मतलब जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो हम भी नहीं करेंगे। आवाज नहीं आ रही है रवीन जी, भूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार मांग कर रहा है और इस पर सरकार का जो रुख आया वो भी हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शुरुआत में यहाँ पर विपिन खन्ना जी से करना चाहूंगी। विपिन जी, अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद वापस रवीन जी आप पर आती हूँ मैं। सही सवाल दागा गया। मैं बल्कि इस सवाल की प्रतीक्षा में ही था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सवाल किसी की तरफ से आएगा मेरे ऊपर कि आपने दिल्ली में लोकायुक्त क्यों नहीं लागू किया। दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार के ऊपर जो केंद्र सरकार ने एक कैमरा लगा रखा है, राज्यपाल नाम का कैमरा। सवाल विपिन जी, भले ही रवीन जी ने पूछा हो पर आपका जवाब मुझे पता था। विपिन जी, यात्रा मुक्त की हो। एक सेकेंड रवीन जी रुकिएगा जरा। विपिन जी, सवाल भले ही आपसे रवीन जी ने पूछा हो पर जवाब मुझे पता था जी। आपका जवाब जो आप दे रहे हैं मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे। चलिए कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, चाहे बस का किराया महिलाओं के लिए फ्री हो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद, या घर घर राशन की व्यवस्था हो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद, चाहे वो घर घर जाकर प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था हो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद। तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार की हर जो योजना जनता के लिए होती है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का काम करती है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वो दिल्ली सरकार को काम ही नहीं करने देगी तो दिल्ली सरकार क्या काम करेगी? चलिए, हमारे साथ रविशंकर जोशी। एक सेकेंड रवीन जी, उत्तराखंड में रहा करिए आप, पंजाब हरियाणा जाने की जरूरत नहीं है। रविशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि याचिका करता है। बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर जी, बहुत सख्त जरूरत थी इस डिबेट को आपकी, क्योंकि क्या याचिका है, क्या याचिका आपने दायर की, मैं चाहूंगी कि जरा आप दर्शकों को बताएं स्पष्ट तरीके से, और इस पर कोर्ट का क्या फैसला आया और सरकार ने क्या रुख अख्तियार किया है इस पर। मैं चाहूंगी कि ये जरा आप डिटेल्स दर्शकों को भी दें और साथ ही साथ रविंद्र जी को भी। धन्यवाद। मेरे द्वारा आवाज आ रही है? जी जी, धन्यवाद। मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका डाली गई थी कि अभी तक का काफी एक्ट भी बने थे। 2011 में खंडूरी साहब एक्ट लाए थे, काफी सशक्त था, काफी प्रभावशाली था। उसके बाद लेकिन एक्ट तो लाए, लोकायुक्त की नियुक्ति थी। उसके बाद चलिए इलेक्शन आ गया था 2014 में, नई कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हरीश रावत सरकार एक नया एक्ट लेके आ गई। उन्होंने कहा भाई खंडूरी जी का एक्ट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में था और लोकायुक्त के पास ये पावर थी
जो कोई भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की संस्तुति कर सकते हैं। लेकिन इतना मतलब प्रभावशाली या इतना सशक्त लोकायुक्त किसी को हजम नहीं हुआ। हाँ। तो हरीश रावत की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट एक नई लोकायुक्त भी ले आई 2014 में, लेकिन नियुक्ति उन्होंने भी नहीं करी। क्या 2017 में फिर से बीजेपी की सरकार ही, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नया लोकायुक्त लाए, लेकिन विधानसभा में रखा। उसके बाद उन्होंने बिना विपक्ष के विरोध के ही उसको प्रवर समिति में भेज दिया। वो आज तक प्रवर समिति में है या विधानसभा के पटल पे लंबित है, ये किसी को पता नहीं है। इसी को लेकर के, क्योंकि केंद्र में जो लोकपाल अधिनियम है उसमें एक धारा है 63, उसमें साफ साफ ये वो लिखा है कि जब केंद्र में लोकपाल जब लागू हुआ तो उसमें ये था कि 63 की जो धारा है कि 1 साल के अंदर सभी राज्य सरकारें अपने वहां लोकायुक्त की नियुक्ति करें। इसी को लेकर के मेरे पास हाईकोर्ट में, मैं माननीय उच्च न्यायालय में गया था कि हर एक छोटे बड़े मामले में भ्रष्टाचार के हर दिन आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार सुनते हैं, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी ऐसी नहीं है जो सरकार के नियंत्रण, सरकार के प्रभाव या सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त हो। हर किसी के लिए अगर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, किसको करेंगे? शासन को। करने वाले भ्रष्टाचार वही और जांच करने वाले भी वही, तो अपने ही विरुद्ध सरकार कभी जांच नहीं करा सकती है। तो इसी को लेकर के मैं गया था, तो इसी में माननीय उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय दिया कि 8 हफ्ते के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करके हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट उसकी दाखिल कर दी। अब सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि उत्तराखंड राज्य में मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा था, सभी की बात सुन रहा था कि हकीकत है, मतलब मैं किसी कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ नहीं हुआ हूँ, बीजेपी से भी नहीं जुड़ा, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी पार्टी, ये सबको पता, कोई भी पार्टी अपने ऊपर ऐसी कोई संस्था नहीं चाहती है जो उसकी निगरानी कर सके। देखिए आज के समय में लोग हाईकोर्ट से ही परेशान है। मैं कहूँ पार्टियों का बस चले तो हाईकोर्ट खत्म कर दें, ये सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि वो इनके ऊपर जांच बैठा दे। उत्तराखंड में तो खासकर बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ, इसके बाद शिशुपाल जी आते हूँ। बिल्कुल, आज तक का जितनी गवर्नमेंटें हुई है, लास्ट में उसको उठा लीजिए, भ्रष्टाचार के एक नहीं सैकड़ों प्रकरण थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या नहीं हुए? तो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुए। मैं अभी रिसेंट एक बात बताऊं कि अभी उत्तराखंड में अभी 2000 करोड़ से ज्यादा का एक खनन का घोटाला हुआ था इलेक्शन से ठीक पहले, और ये किसके तर्जे पे हुआ था? जैसे दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था, उसी की तर्ज पे उत्तराखंड में माइनिंग करप्शन हुआ था। उसमें सरकार ने निजी नाप भूमि पर खनन के पट्टे दे करके उसकी रॉयल्टी इतनी ज्यादा कम कर दी थी, तो उसका जो लाभ मिला था वो खनन व्यापारियों को, व्यवसायी को मिला था। लेकिन सरकार के राज को उसको 2000 करोड़ का नुकसान से ज्यादा का नुकसान हुआ। और इसमें ये मैं आरोप नहीं लगा रहा था, ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की तीखी टिप्पणी थी कि पार्टी, मतलब उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का 2G स्पेक्ट्रम की तर्ज पर घोटाला हुआ है। लेकिन कोई कभी आपने कांग्रेस के मुंह से कभी बात सुनी ऐसी कि उसने ये मतलब कहीं उठाया? नहीं, कोई नहीं उठाता। कभी आम आदमी पार्टी से सुना भ्रष्टाचार के मामले उठाते हैं इस मामले को? नहीं। मैं इसको लेकर हाईकोर्ट में गया कि इसकी सीबीआई जांच, और सरकार ने, जब हम हाईकोर्ट में गए तो उन्होंने एक हमारे सामने जांच रिपोर्ट, जांच समिति गठित करके रखी। अपर सचिव लेवल के 3 अधिकारी बैठा दिए जांच समिति में, अपर सचिव लेवल का अधिकारी। रविशंकर जी, मैं जरा आती हूँ वापस आपके पास। शिशुपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अब आप ये बताइए कि जो खनन नीति में यह संशोधन हुआ था, ये सत्ता के शीर्ष से हुआ था, क्या अपर सचिव लेवल का अधिकारी इसकी जांच कर सकता था? कोई भी जानता नहीं कर सकता। आज तक जितने घोटाले हुए हैं उसकी जांच, एक रिपोर्ट एक आदमी दिखा दो मेरे को जो जेल के अंदर गया हो, कोई नहीं गया था। तो इसी को लेकर अगर लोकायुक्त तो होता तो सीधी सी बात है। और मैं नहीं, एक सरकार जब अपनी दूसरी सरकार में हुए घोटालों की जांच नहीं कर रही है तो सरकार के ही लोग सरकार में कैसे घोटाले की जांच करेंगे? ये भी तो सवाल है। तो यही चीज है, अब कोई संस्था ऐसी नहीं है ना जो प्रभाव से मुक्त हो। अगर होती तो उसके पास जाते। अब ठीक है रविशंकर जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास। शिशुपाल जी, देखिए यशी जी, जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा और अभी याचिकाकर्ता जोशी जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ।
जैसे कह रहे थे कि साहब कि कांग्रेस सरकार में भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। मैं तो पहले कह चुका हूं कि हरीश रावत जी ने पूरा पैनल अध्यक्ष और सदस्यों का बना करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा था कि राज्यपाल महोदय की 2 बार नहीं मिली। किस दबाव में थे शीशपाल जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, आपको फिक्स करने की हम कोशिश करते हैं। मैं वापस आती हूँ आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा शीशपाल जी की आवाज को फिक्स किया जाए। शांति प्रसाद जी। यशी जी, देखिए पूरी पैनल में सभी आदमी कह रहे हैं कि लोकायुक्त कानून होना चाहिए, उसके बाद भी नहीं लागू हो रहा। हाई कोर्ट लाचार होकर ऐसा बोला है कि आप इसको 1 माह के अंदर जो है इस पर जो है अपनी सरकार जो है सहमति जताए। आखिर ऐसा हाई कोर्ट को कहना क्यों पड़ा? मैं बताऊं यशी जी, 23 वर्ष का जो यात्रा है इसमें भर्ती घोटाला होता है तो हाई कोर्ट, विधानसभा घोटाला होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कार्यपालिका से ज्यादा उत्तराखंड में न्यायपालिका एक्टिव है, और न्यायपालिका समय पर वो एक्टिव होकर अपनी चीजें ना करे तो वहां की जनता का रो रो कर बुरा हाल हो जाए और कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए यशी जी, इस राज्य में भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग, दीक्षित आयोग, जांच कमेटी, इनका क्या हुआ आज तक? यक्ष पर्सन बना है। सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, दोनों सरकारों में किसी सरकार ने उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। वो तो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जहां से कुछ हमको न्याय मिल रहा है, मगर राज्य हाई कोर्ट के जजों की स्थितियों को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाई कोर्ट में जजों की कमियां हैं। एक जज 400 फाइल, 6 घंटे में 400 फाइल, जज कहां देखेगा? जज भी इतना परेशान हो चुका है। कई बार जज ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को भंग कर देना चाहिए। जब सब काम हाई कोर्ट में आके होने हैं तो फिर ये सरकार बनी किस लिए? खनन घोटाला करने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए, उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए? ये बात जनता के बीच में जा रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने परवर समिति में, विधानसभा में इस लोकायुक्त कानून को भेजा है, उससे साफ पता चलता है कि दोनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई की नीति पे काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता परेशान है। 80,000 करोड़ के कर्ज में डूबने के बावजूद भी एक अपराधी आज तक जेल नहीं गया है। नेताओं के पास अकूत संपत्तियां। रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड की जो दशा है उसके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये लगातार लोकायुक्त नियुक्ति की मांग की जा रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कार्रवाई नहीं हुई आज तक किसी पर भी, और हम लोग गवाह हैं इस बात के, हम डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को कि नहीं हुआ है ऐसा। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? चलिए, धामी जी आश्वासन दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ धामी जी आश्वासन दे रहे हैं, मैं उन पर विश्वास जता रही हूँ, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन क्या वो लोकायुक्त नियुक्त कर पाएंगे? ये भी तो सवाल है। यशी जी देखिए, लोकायुक्त तो पूरा का पूरा खंडूरी जी के समय में जन्म में नहीं कर। फिर आप खंडूरी जी पर आ गए, धामी जी पर रहे तो बेहतर होगा ना? नहीं, देखिए लागू क्यों नहीं करा? देखिए इतिहास नहीं भूल सकते ना यशी जी, जिसका इतिहास भूल जाएंगे तो वर्तमान खराब हो जाएगा। नहीं रविंद्र जी, देखिए इतिहास शीशपाल जी बता चुके, शांति प्रसाद जी बता चुके, विपिन खन्ना जी बता चुके, उदित घड़ियाल जी बता चुके। अब मैं इतिहास आपसे सुनने बैठूंगी क्या फिर से? वहां पर वक्त वैसे भी बीतता चला जा रहा है। आप तो इंतजार करें कि कैसे 1 घंटे पूरे हो, डिबेट खत्म हो और मैं जाऊं, जवाब नहीं देना पड़े। यशी जी देखिए, अगर मुझे जवाब देना होता तो मैं शायद आपके चैनल पे नहीं आता। देखिए बहुत गंभीर विषय, मुझे लगता है आप थोड़ा गंभीरता के साथ इस बात को समझे। नहीं गंभीर, देखिए सुनिए, गंभीरता है ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आप बार बार ये जो कह रहे हैं ना यशी जी, इस बात से मैं आपकी बात से डिनाई करता हूँ कि आप कैसे करेंगे, भाजपा कैसे करेगा। अरे भाई भाजपा ने तो कर दिया था लागू, आपने नहीं किया, फिर सवाल भी हमसे पूछे। आपने लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया था। अरे भाई आपने लोकायुक्त को कैंसिल किया, 2014 में आके आपने उस लोकायुक्त के फैसले को खत्म कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो बनाया उसको, अभी जैसे कि याचिका करते ही अभी इस बात, 1 सेकंड रुक जाइए, सब एक साथ बोल पड़ते हैं। रविंद्र जी मुझे बात बताइए, अभी याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी जी इस बात को कह तो रहे हैं कि वो विधानसभा के पटल पर रखा है या फिर प्रवर समिति के पास है, ये भी भगवान जाने। भाई मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है, आपके चैनल में अभी दिखाया कि प्रवर समिति के पास है। झूठ बोल रहे हैं। अब रविशंकर जी कुछ भी कह सकते हैं। उदित घड़ियाल जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं जरा। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कह दिया अनम्यूट कीजिएगा, पास है,
तो आपके, और दूसरी बात शांति प्रसाद जी को बता दूं, शांति प्रसाद जी 2 बार सरकार में शामिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इस बात से नहीं है, शांति प्रसाद जी लास्ट टाइम भी हरीश रावत जी की सरकार के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी की यही तो आप ये ना कहिए कि सरकार हम में नहीं थे, आप सरकार में शामिल रहे हैं, आप सरकार के व्यापार करती है भाजपा के साथ भी रहे, मुस्लिम के साथ भी रहे। ये बताइए आप लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं हुआ, बस आप इतना तो- तो- बताइए, लोकायुक्त कानून लागू क्यों नहीं हुआ ये बताइए। मैं थोड़ा सा एक आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं देखिए मैं एक सेकंड उदित खेड़ियाल जी, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, मैं वापस आती हूँ आपके पास। फटाफट अपनी बात को पूरा करिए रविशंकर जी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोकायुक्त तो नहीं लाते थे, देखिए कैसे लाते थे आपको भी पता है, टेक्निकल पॉइंट है, आपने डाल दिया प्रवर समिति, 2017 से प्रवर समिति के पास पड़ा हुआ, कब तक पड़ा रहेगा। और दूसरी बात, अगर नहीं ला सकते थे तो आपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में ये क्यों कहा कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे, और सरकार बनने के बाद नहीं लाए। आप झूठ, अरे भैया हम 100 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। अरे भाई साहब, अरे 100 दिन के अंदर ठीक है, रुकिएगा रवीन जी और रविशंकर जोशी जी, प्लीज रुकिएगा। उदित खेड़ियाल जी आप अपनी बात को पूरा करिए। एक सेकेंड रविंद्र जी, ये किसी ना किसी एजेंडे पे काम करते हैं। रवीन जी आप सुनते नहीं है। दर्जे के झूठे हैं भाजपा वाले। देखिए ये चीज ही मैं स्पष्ट कहूंगा, ये एजेंडे पे अगर आप इस तरीके से बहस करवाएंगी तो ये मेरे लिए कौन सा एजेंडा रवीन जी, देखिए कौन सा रवीन जी एजेंडा है ये? आप कैसे कह सकते हैं? 2011 में कौन लेकर आया लोकायुक्त, 2014 में किसने खारिज किया लोकायुक्त, और ये कह के लोकायुक्त खारिज कर दिया कि भाई ये लोकायुक्त ठीक नहीं है। ठीक है रवीन जी, देखिए इस बात को मैंने मान लिया कि हरीश रावत जी ने उस बात को डिनाई किया और वो बात खत्म हो गई, ठीक है, मैं मान रही हूँ इस बात को। लेकिन अभी मुझे ये तो बताइए ना कि अब क्या इस पर आगे क्या होगा। मैं आगे की बात कर रही हूँ, आप पास में लेकर चले जा रहे हैं मुझे कि कांग्रेस की सरकार में ये नहीं। परवर समिति के सदस्य विपक्ष के नेता भी होते हैं। ठीक है, परवर समिति ने राय झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं देखिए आप कैसे, अरे शिवपाल जी रुकिए जरा, मैं बोल रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी बोल चुके हैं कि परवर समिति ने जो है अपनी राय दे दी, आपने उसे अलमारी में। अरे भाई आप सदन में बैठते कहाँ हैं, आप सदन चलाते कहाँ हैं, आप सदन को चलने देते कहाँ हैं? अरे रविंद्र जी और शिवपाल जी, मुझे उदित खेड़ियाल जी की बात सुन लेने दीजिए प्लीज, वो भी पैनलिस्ट है, काफी देरी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा उदित खेड़ियाल जी। याशी जी, पहले तो मैं जोशी जी को बधाई देता हूँ पूरे प्रदेश की ओर से, जो प्रदेश के आम जनमानस है, कि किसी ने तो दम दिखाया कि हाईकोर्ट जाकर इस मुद्दे को उठाया। कि एक पैनलिस्ट ने ये कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, आप अपने ही सरकार में अपने ही विरोध में जाएं, कैसे होगा। उसके लिए लोकायुक्त की बहुत सख्त जरूरत थी। भ्रष्टाचार, इसमें कोई शक नहीं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और सारे पैनलिस्ट जानते हैं कि उत्तराखंड के बहुत नीचे तक चला गया है भ्रष्टाचार, आम जनमानस बहुत परेशान है। अब आते हैं वर्तमान में, ये तो चला गया, पूर्व में जो हो गया। मैं ये सबसे निवेदन करूंगा, चाहे कांग्रेस बीजेपी आप कोई भी हो, सबसे निवेदन करूंगा कि अब जो आया है आदेश, उसमें सबको मिलके लगना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी बार बार कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, तो उनको हाई कोर्ट ने जबरदस्त दांत दे दिए हैं। इनको तत्काल पुष्कर सिंह धामी जी को बनाना चाहिए लोकायुक्त, और उसके बाद आम जनमानस को जो रिलीफ है, जो भ्रष्टाचार से रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं, सारे पैनलिस्ट मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है। उसको साफ करने में बहुत एक सशक्त कानून की जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत पड़ेगी, और लोकायुक्त से बेहतर उत्तराखंड के लिए और कुछ वर्तमान में जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए आप। देखिए यशी जी, अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि हम लोग लेके आए हैं लेकिन कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया। तो ठीक है, अगर कांग्रेस ने खत्म कर दिया था, तो मेरा एक सवाल है कि 7 साल 2017 से लेके और अब तक क्या आप कुंभकर्ण की नींद सो रखे थे? अब आप कहते हैं कि त्रिवेंद्र जी ने उसे प्रवर समिति को दे दिया था, और अभी आपने कहा कि धामी जी ने आश्वासन दिया है। तो मैं भी धामी जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रवर समिति के पास है, जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसको अध्ययन करने के बाद उसको लागू किया जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मैंने कब कहा अच्छी तरह से जानता है वो विधानसभा को आदेश देखिए, यही आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के नेता
भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं, वो अपने ऊपर के हमेशा झूठ बोलते हैं। कम से कम अपनी सरकार में तो नहीं करेंगे। इनको यूसीसी धर्मांतरण, इससे अगर फुर्सत मिलेगी तब ये लोकायुक्त की बात करेंगे, इससे पहले ये लोकायुक्त की बात नहीं करेंगे। देखिए जो 2 करोड़ रुपए का खर्च लोकायुक्त कार्यालय पर आ रहा है, वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, वो किसी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है जो लोकायुक्त कार्यालय पे खर्च किया जा रहा है। हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी कर चुका है, अब एक नया पैसा भी इस कार्यालय के ऊपर खर्च नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि अगर धामी जी ये कह रहे हैं ना कि हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, तो वो धर्मांतरण और यूसीसी से ज्यादा इस लोकायुक्त पर काम करें और 8 हफ्ते के अंदर अंदर इस लोकायुक्त की नियुक्ति करके हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करें। रविंद्र जी, देखिए ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं ना, इन्हें दर्द कहां हो रहा है, दर्द इन्हें यूसीसीसी पे है। देखिए मैं बताऊं, सुन लो ना, अरे भैया आप लोकायुक्त कब नियुक्त होगा ये बता दो भाई। लोकायुक्त की बात 8 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और 24 बार विभिन्न देश की हाई कोर्ट कह चुकी है कि यूसीसी कब लागू करोगे। आपने एक बार नहीं कहा उसके लिए कि केंद्र में बैठा यूसीसी का समर्थन है। रविंद्र जी, यूसीसी ठीक है, मैं कह रही हूँ विपक्ष नहीं कह रहा कि यूसीसी लागू करिए, मैं कह रही हूँ विपक्ष की इस पे राय नहीं है, लेकिन अभी लोकायुक्त पर तो है। और मैं अभी सुन रही थी शांति प्रसाद जी कह रहे थे यूसीसी के लिए विपक्ष की सहमति होना जरूरी है। अब जब समूचा विपक्ष इस बात को कह रहा है तो अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? यशी जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कम से कम कहा है कि लोकायुक्त फिट करो। 8 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूसीसी के लिए और 24 बार देश की विभिन्न हाई कोर्टों ने कहा। तो 9 साल से आपके केंद्र में सरकार है, आपने एक बार उदाहरण नहीं दिया। आप झूठ बोलते। जब हम 2 थे, देखिए हम अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जो चीज लिखते हैं उसे पूरा करते हैं। जब हम 2 थे, 2 सांसद थे, जब भी हम कहते थे यूसीसी लेकर आएंगे, जब भी हम कहते थे भारत ये काम लोकायुक्त काम हम बंद करेंगे। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, तो ये झूठों की सरदारों की पार्टी है। झूठ बोलना इनकी रग रग में बसा हुआ है, इतना झूठ। चलिए शीशपाल जी 30 सेकंड्स हैं आपके पास, उसके बाद रविशंकर जोशी जी मैं आपके पास आती हूँ, अंतिम रिएक्शन आपका। शीशपाल जी 30 सेकंड्स है। देखिए यशी जी, जनता को जानने का हक है कि 6 साल से लोकायुक्त पर सरकार ने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाए। 2016 में जो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था, उसकी मंजूरी आज तक क्यों नहीं मिली। और जब परवर समिति की सहमति मिल गई है, बताओ ना हरीश रावत जी ने क्यों कैंसिल कर दिया वो, जब खंडूरी जी के राष्ट्रपति से पास हो। एक सेकंड रविंद्र, शांति प्रसाद भट्ट जी ने बताया ना कि उसमें मुख्यमंत्री भी दायरे में आ रहे थे लोकायुक्त के। नहीं समझ आया कि भाई अब मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई व्यक्ति बैठेगा तो कैसे रास आएगा, ये तो किसी को भी नहीं पचेगी ये बात। खनन घोटाले पर भी आज तक स्थिति साफ नहीं हुई, तो ये घोटालों का प्रदेश इन्होंने बना दिया है। भ्रष्टाचार रविशंकर जोशी जी खुलेआम लिया जा रहा है। बहुत कम शब्दों में अपनी राय दीजिए। मिश्रा जैसे व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है, अनम्यूट कीजिएगा रविशंकर जी। इसीलिए डर रहे हैं, इसीलिए लोकायुक्त तो नहीं ला रहे हैं। रविशंकर जी, मैं ये कहना इसमें जो मेन है वो 3 बातें हैं। पहली बात कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि इसमें जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त में ईमानदारी से जो कोशिश की थी वो खंडूरी सरकार ने करी थी। मैं मानता हूँ इनको समय नहीं मिल पाया, लागू नहीं कर पाया। दूसरी बात, सरकार क्या कर सकती है कि तकनीकी रूप से आज भी 2014 वाला जो कांग्रेस का लाया गया लोकायुक्त का बिल था वो आज विद्यमान है और उसी में इनकी अब क्या करें, हाईकोर्ट का निर्देश है, इनकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। इनको 8 हफ्तों में करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आप श्रेय किसी को नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को भी कोई श्रेय नहीं मिलेगा लोकायुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईकोर्ट के आदेश पे हो रहा है। रविशंकर जी, आपको तो मिलेगा ना अगर बीजेपी, अरे बिल्कुल नहीं, वो तो हाईकोर्ट बधाई के पात्र हैं अगर आप ऐसा करते हैं, कर पाते हैं। केवल हाईकोर्ट है जिसने इतना ऐतिहासिक। और तीसरी बात, अगर बीजेपी चाहती है आज भी खंडूरी जी वाले लोकायुक्त को, भाई ठीक है आप अध्यादेश ला करके लागू कर सकते थे, लेकिन आपने साढ़े 6 साल से वक्त की कमी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, धामी सरकार की अगर इस पे मंशा साफ है और इस पर अगर कुछ होता है उनकी सरकार में, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि समूचे विपक्ष की भी यही मांग है और मुझे लगता है आम जनता की भी यही मांग है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर। अब विपक्ष कहीं ना कहीं एक साथ नजर आ रहा है और विपक्ष का ऐसा मानना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति हो जानी चाहिए।
हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति के पास ये रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर अध्ययन करके इसे लागू किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे में लोकायुक्त की नियुक्ति बहुत जरूरी हो जाती है उत्तराखंड में। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।